इनकम रिवील। माई YT इनकम एंड जितना मैंने इंस्टाग्राम से कमाया है इज नेक्स्ट बीएफ का नाम। ओके इट्स टाइम टू रिवील। क्रश का नाम। ये ऑलमोस्ट सबको पता है, जिनको नहीं पता मेरा क्रश का नाम। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली 2 हफ्ते बाद हम शूट करने जा रहे हैं Q&A वीडियो। अब डिले क्यों हुआ है ये रिप्लाई करेगी सारे कमेंट्स के। गाइस बेसिकली आई वाज बिजी इन समथिंग व्हिच इज नॉट यूजफुल। ओके लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट। ऑफ ऑल सबको थैंक यू सो मच 1K सब्सक्राइबर्स के लिए। लाइक ये आपका सपोर्ट के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। लाइक आप सब लोग ने स्टार्टिंग से इतना सपोर्ट किया था एंड रियली ये जर्नी बहुत बड़ा था बट इट वाज एब्सोल्युटली वर्थ, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें थे सबके माइंड में थे कि ये होगा नहीं होगा। ऊपर से सब लोग मतलब मेरे को ये चैनल में बेसिकली स्टार्ट करना था टू कीप समथिंग मेमोरेबल, कुछ अच्छे से करना, ब्लॉगिंग करना, ये सब बहुत मुझे अच्छा लगता था। एंड देयर वी आर, थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग मनीषा को नहीं जानते, सो शी इज़ मनीषा। तो ये मेरी काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी दोस्त है, लाइक #बहना टाइटल। तो इसको भी ज़रूर इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लेना। मेरे मोस्टली जितने भी ब्लॉग्स थे, वीडियोस थे, सब इसके साथ ही थे। तो शी इज़ द बैकबोन ऑफ माई यूट्यूब। तो अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी है जो काफ़ी लोगों ने पूछा, तो हम उनको आंसर करेंगे एंड इट्स गोना बी आवर अनफिल्टर्ड ओपिनियन। आप कुछ बोलना चाहते हो? तब से मैं ही बोल रही हूँ। नहीं, अब मैं बोलूंगी। आई मीन तू बोलेगी, बस मैं सुनूंगी। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बाय स्नेहा। वो हमारी जूनियर है, वो हमारी जूनियर है। या जूनियर। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन केवीबी? प्लीज डू रिप्लाई दिस। ओके, हम दोनों बोलेंगे क्योंकि हम दोनों केवी से। तो पहले मैं बोलूंगी। देखो लाइक ठीक है, 1 साल हो गया था व्हेन वी सॉ जूनियर्स फोटोज, लाइक उनके फेयरवेल के दिन। सबसे पहले बात मैंने इसको ही मैसेज किया था पूछते हुए कि हमने क्या गलती की कि हमें साड़ी पहनना दिया ही नहीं। लाइक हमने कितना रिक्वेस्ट किया, कितना सब कोशिश किया, वी वर वेरी गुड स्टूडेंट्स, बट हम लोग को साड़ी पहनना नहीं दिया था। एंड फेयरवेल इज अ वेरी वेरी मेमोरेबल मोमेंट। उसको ही सत्यानाश करके फेंक दिया, लाइक एकदम बेकार सा था। बट मैं सोच रही थी अगर श्रीनिवास सर हमारे प्रिंसिपल होते थे, द वे सर मैनेज करते इवेंट्स को, प्रोग्राम्स को, काफ़ी अच्छा था, लाइक वेरी वेरी गुड। बाकी तो बस यार अच्छे अच्छे फ्रेंड्स थे तो बहुत आराम से हमारा केवी निकल गया। बस ये एक चीज था कि हमको हमारे फेयरवेल के दिन सारी क्यों नहीं मैंने दिया? फेयरवेल कैसा था भाई वो, मतलब नो हेट फॉर जूनियर्स केप्ट देयर 100% एफर्ट्स टू मेक आवर फेयरवेल वेल, बट टीचर्स का नाम तो लेना ही नहीं है, नहीं लेना है। होप्स डन, बट फेयरवेल के दिन सारी क्यों नहीं दिया? वी वांट जस्टिस, वी डिजर्व एन एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट तू बता। मेरा बेसिकली मेरा काइंड ऑफ लास्ट ईयर्स इसी के साथ था। ऑलमोस्ट कितने 2 इयर्स। हमारा एक फनी सिनेरियो मैं बताती हूँ। हम लोग एक दूसरे को 7th और 8th से जानते थे, ठीक है, और हम एनुअल डे भी डांस में साथ में किए थे। हम लोग का बातचीत होता था, लेकिन 11th में हम दोनों ने कॉमर्स स्ट्रीम लिया था, तो डिफरेंट सेक्शन से हम दोनों कॉमर्स में आए। हम दोनों लाइक बचपन से, लाइक इट्स बीन 8-9 ईयर्स, हमारा घर यहाँ पे आजू बाजू में था और हमें मालूम ही नहीं हुआ। और हम लोग को ये एलकेजी यूकेजी तक हमने सेम स्कूल में पढ़ा था और वो भी होश नहीं था हमारा पूरा एकदम ऐसा ऑ वाला मूवमेंट था, लाइक हमें मालूम होके भी हमें नहीं मालूम था। तो ये जो है हम दोनों का घर जो है 5 मिनट की दूरी में, बस लाइक 5 मिनट डिस्टेंस, और हमें ये बात 11th क्लास में मालूम हुआ। और जब आई गेस 12th हो गया था, फिर मैं तेरे को रिपोर्ट कार्ड दिखा रही थी एलकेजी का। फिर पता चला कि इसने भी एलकेजी यूकेजी मेरे साथ ही किया था, बट डिफरेंट सेक्शंस, सेम एलकेजी यूकेजी। हमारा जो प्री प्राइमरी ग्रेडिंग था सेम स्कूल में किया था। बस मेरा जो था यूकेजी मैं दूसरे स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन फर्स्ट क्लास से 12th क्लास केवी, एंड नाउ आई एम इन लोयोला एकेडमी एंड आई एम इन भवंस। यस, काइंड ऑफ। हाँ, केवी में क्या पसंद नहीं था उसका फुल आंसर दे। केवी में ब्रो टीचर्स, सच्ची में बता रही हूँ, माइनस गुरुवा रेड्डी सर तो हमारे गुरु है। उनके वजह से अगर हम जो लोग है अकाउंट्स में या बिजनेस में हम अच्छे से पास हुए बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। हाँ, गुरुवा रेड्डी सर हमारे गुरु थे, लाइक ही वाज द बेस्ट टीचर इन केवी। वी मिस हिम। So बट हाँ, 11th एंड 12th में तो बहुत सारे मेमोरीज बने थे, बहुत। गुड एंड बैड वंस।
बैड ज्यादा था, गुड्स को छोड़। बट थे, साथ में थे। बहुत अच्छा था, इट साथ वाज में वेरी थे। मेमोरेबल। मतलब वो जो लाइफ है ना स्कूल लाइफ का, जब आप बड़े होके रिवाइंड करके देखोगे, यू विल बी सो ब्लेस्ड कि हाँ हमारा टाइम अच्छे से निकल गया है। दैट्स इट। तो आई होप स्नेहा को उसका आंसर मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय कन्नू आदि। ओके, वर्स्ट रिग्रेट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। रिग्रेट्स इन द सेंस, मेरे को हाँ एक चीज है कि जब मैंने ये कंटेंट किसी ने मेरे को मैसेज भेजा था, प्लीज इग्नोर दैट। हाँ, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, मेरे को ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था कि कैसे करते हैं, कैसे अर्न करते हैं, कैसे यू नो राइट प्लेटफॉर्म में ग्रो करते हैं, व्हाट आर द गाइडलाइंस वगैरह। मेरे को कुछ सही से नहीं पता, ना कोई प्रॉपर गाइडेंस था। मुझे जो भी है सब कुछ खुद से करना पड़ा। तो वर्स्ट रिग्रेट ये है कि अगर मैं ज्यादा माइंडफुल रह के एक चीज में फोकस करी होती, उसके बारे में नॉलेज निकाली होती, तो मेरे इतने इयर्स कंटेंट क्रिएशन में रहकर थोड़ा बहुत वेस्ट नहीं हुआ था। मतलब मैं एफर्ट्स को, आई मीन रिसोर्सेस को जो है एफिशिएंटली यूज करके थोड़ा आराम से बैलेंस हो जाता था सब कुछ। और एक वर्स्ट रिग्रेट क्या है, ज्वाइनिंग लोयोला एकेडमी। या वर्स्ट पार्ट वाज ज्वाइनिंग लोयोला एकेडमी आल्सो। मतलब घर के पास था बोल के गई, मैं सच्ची बोला था, मेरा कोई प्लान ही नहीं था लोयोला ज्वाइन करना। मेरे को सिर्फ लोयोला में मेरे टीचर्स और जो भी थे काफ़ी अच्छे, मैनेजमेंट फॉर मी वाज गुड, बट कॉलेज वाइज प्रिंसिपल दिस इज ऑल आउट ऑफ माय ब्रेन। मतलब काफ़ी मुझे लगा कि दे आर चार्जिंग एक्स्ट्रा मनी, बट द फैकल्टी एंड द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज इज नॉट टू द पॉइंट। सो आई वुड नॉट सजेस्ट एज ऑफ नाउ नो वन टू ज्वाइन लोयोला। स्टडीज के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा है, नहीं है, बट वो सिर्फ तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम कितना एफर्ट डालोगे। कॉलेज, हर कॉलेज में पढ़ाई अच्छे है, हर कॉलेज में सब मिल जाएगा तुम्हें। और मेरे कॉलेज में इवेंट्स भी नहीं है यार। सो दिस इज टू पीपल। By the way, she is self-made woman, so yeah. Okay, Next. Vaishnavi. Congratulations, Didi. We will keep supporting you. All the best for your future. You have my heart. Thank you so much. You are excellent. What's your motivation to keep going on? देखो, मोटिवेशन जो है हर किसी को अलग अलग होता है, और मेरा जो मोटिवेशन है, मेरे को सिर्फ लाइफ में सक्सेसफुल होना है। लाइक मुझे खुद से कुछ करना है। इट्स नॉट लाइक हाँ मैं थोड़े लोगों से हेल्प ले लूंगी, सपोर्ट ले लूंगी, बट जो भी मेरे एफर्ट्स होंगे 99% मुझे डालना और 1% थ्रू गाइडेंस एंड एवरीथिंग। तो मेरा जो मेन मोटिवेशन है कि यू नो मैं इतने हार्डवर्क डाल रही हूँ। लाइक कोई भी अगर कोई हार्डवर्किंग बंदा हो तो डेफिनेटली ही डिजर्व्स और शी डिजर्व्स सक्सेस। और आई नो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, बट उनसे कभी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास जब मैंने कंटेंट स्टार्ट किया था, आई हैड 0 रिसोर्सेज, कुछ भी नहीं था मेरे पास इनफैक्ट। और जो भी अगर मैंने कुछ कंटेंट के लिए खरीदा है, जो मैं छोटे मोटे पैसे बचा के मैंने लिए थे, और जो भी हम कहीं वगैरह जाते थे, फ्रेंड्स सब इक्वली पैसे डाल के जाते थे, सो दैट एक किसी का बेनिफिट बन जाए, व्लॉग बन जाए, सब लोग इक्वली एंजॉय कर ले। तो हम लोग, हमारा जो फ्रेंड्स का बैकग्राउंड था, सब लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, बहुत हेल्पफुल थे। तो मैं उनके वजह से भी ग्रो हुई हूँ, एंड दिस वाज माय मोटिवेशन टू कीप गोइंग ऑन। एंड वन मोर थिंग, अगर आप राइट फ्रेंड्स के साथ हो, लाइक राइट पीपल के साथ, तो यू नो यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड एंड यू विल ऑलवेज गो फ्रंट इन योर लाइफ। आपको इजीली हार नहीं मानना चाहिए। मतलब ये जनरेशन में ऐसा होता है कि बहुत लोग जल्दी हार मान जाते हैं, दे गिव अप ऑन देयर सेल्फ, बट जितना हो नहीं रहा है तो लेट्स जस्ट गिव अप। जितना तुम एफर्ट्स डालते जाओगे, आई नो देयर आर सम टाइम्स वेयर यू विल बी टोटली ब्रोक्ड आउट, but it is absolutely worth when you see yourself 10 years later. That's the motivation. Okay, Anna Sharon. Anna, good morning. देखना वाले था। What is the reason for your wrinkles on the face? ये लड़की मेरे से जलती है because my skin is glowing than her skin. So I hope Sharon got your reply. Aishwarya. Are you married? I really want to know. Are you? ఐశ్వర్య, నేను ఏడ నుంచి నా సింధూర్ నా మంగళసూత్రం కనిపిస్తుందా నీకు? I don't know. Married तो तब तो नहीं I am not married, Aishwarya. I'm your classmate. If I'm married, no, I'll सबसे पहले call Aishwarya to my wedding. She should enjoy. Okay, again Aishwarya. Do you like me? No, I don't like you, but I love you.
शी इज लाइक सो, अरे ऐश्वर्या इज एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूटीफुल, लाइक इतनी गोलू मोली सी है वो, बहुत अच्छी है। अगर होगा तो मैं उसका यहाँ पे फोटो अटैच कर दूंगी। शी इज फुल गोलू मोली, सो नाइस। शी इज वेरी नाइस पर्सन, वेरी सॉफ्ट एंड काइंड। तेरे को वही सिखाया। थैंक यू। She taught me Telugu, my personal Telugu teacher. अब मेरे को भुगतना पड़ रहा है। She is very soft and kind-hearted person. She won't argue back for anything. Like मतलब हम लोग का ऐसा natural human mindset होता है, हम चिल्लाते हैं ना, but she doesn't even use bad words. She is absolutely a green flag. Okay. Watch the scene with your Instagram bro and suggest some content. Suggest some content. Okay, मेरा Instagram का growth, जब मैंने Instagram में content post किया था, लॉकडाउन से स्टार्ट किया था। फर्स्ट आई वाज ऑन टिकटॉक, टिकटॉक बैन हो गया था। एंड फर्स्ट वाज योर एक्वेरियम का था ना वीडियो? हाँ, तो यूट्यूब का एक्वेरियम का था, लेकिन इंस्टाग्राम में मेरे जो 5-6 वीडियोस, मैंने 5-6 रील्स पोस्ट करते, मेरे जो है काफी अच्छा सा ग्रोथ हो गया था। मेरे को 10K प्लस व्यूज आना स्टार्ट हो गए थे जब मेरे 400-500 फॉलोअर्स थे। तो उसका मतलब है कि मेरा एंगेजमेंट एंड ग्रोथ अच्छा था। और उस समय मेरे 300 या 400 फॉलोअर्स ही थे। उस समय मेरा इंस्टाग्राम जो था हैक हो गया था, तो मेरे पूरे वीडियोस ऑलमोस्ट सारे फॉलोअर्स को मैं खो चुकी थी। उस समय से तो मैं काफी डाउन हो गई थी, ये क्या हो रहा था बोल के। तो उस समय से भी मैंने वापस पूरा एफर्ट्स डाल के ग्रो किया था, बैलेंस हो गया था। बट जब फिर उसी समय मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। यूट्यूब और थोड़ा सीरियसली लेने लग गए थे। हाँ, यूट्यूब और इंस्टा को दोनों एक साथ मैनेज करना वाज अ हेडेक, क्योंकि हम लोग आते थे जाते थे, स्कूल से आते थे, मैंने टाइम नहीं मिलता था। और हम लोग को वीडियोस बनाना अच्छा लगता था, तो मैं वीडियोस बना लेती। और फर्स्ट थिंग, मैंने बहुत लोगों से सुना भी था कि यूट्यूब से हम पैसे कमा सकते थे और ये वो, लेकिन मेरे को उस सब का कोई आइडिया नहीं था। द ओनली रीजन मैंने यूट्यूब और इंस्टा क्यों स्टार्ट किया, आई वॉन्टेड एंटायर ऑफ माई गैलरी, एवरीथिंग शुड बी पोस्टेड एवरीवेयर। और एकदम ऐसा मेमोरेबल है, क्योंकि हमारी गैलरी में ज्यादा स्पेस नहीं रहता सब कुछ सेव करने, बट इन यूट्यूब और इंस्टा इट विल बी टोटली सेव। बेसिकली कहाँ भी रो। और 10 साल बाद जब हमारी शादी होगी, हम अपने बच्चों को बिठा के वीडियो दिखाएंगे। These are your aunts. Yeah, these are your aunts, your मासीज, and वो था। और सजेस्ट सम कंटेंट, ये पूछा है एकू ना। एकू इज अ प्रो डांसर, यू शुड फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। मैं उसका आईडी यहाँ पे लगा दूंगी, तो आप जरूर चेकआउट करना, सपोर्ट करना। यू मेक मोर रेगुलर डांस कवर्स। आई होप एकू को उसका आंसर मिले। नेक्स्ट, जोशु क्यों इतना सुंदर है? Why? स्किन केयर कर लो गाइस। मेन थिंग। Okay, next. श्राव्या गेम पानी पड़ लेदన్నమాట। श्राव्या योर क्वेश्चन नहीं पाई। ऐश्वर्या। श्राव्या ये बाय श्राव्या। मालूम वही फुल अब्यूजिव गाय। व्हाट इज दिस फ्रेंड्स एंड What is your goal in life, Aishwarya? Aishwarya, my goal in life is I want to take you to Goa. I really want to take Aishwarya to Goa because she is a person who deserves to be in Goa. Like जिनको समझना था वो समझ गए होंगे। I get it now. Jokes apart, हम लोग, मेरा जो गोल है, मेरे को सक्सेसफुल होना है। लाइक अच्छा, मेरा मेन थिंग जो था, मेरे को इधर फूड बिजनेस या मेरा खुद का एक कॉस्मेटिक ब्रांड स्टार्ट करना है। ना जाने मैंने इसको कितने बार बोला था ये चीज। तो उसके लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मनी रेजिंग, फंड्स, फाइनेंसिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आई एम वॉन्टिंग कि मैं सीखूं ये सब और खुद से कुछ कर पाऊँ। हर किसी का यही होता है यार, अच्छा कमाओ और लाइफ में सेटल हो जाओ। बेस्ट, no need to depend on boy. How is your health? My health, I'm sure. I'm here, I'm bro. super fine. Next. Sam, can you make spaced buns hairdo next? Yes, sure. Noted. The question we've been all waiting for. She wanted to join Loyola actually, lekin she joined Sentence. Shreya, yeah. Your most awkward or embarrassing moment? तुझे पता है तो बोल। Bro, I know it, but I don't want to take names if I'm... Okay, names मतलब, लेकिन एक scenario दे। Okay. So, a friend of ours. हिंदी में भी बोल दो, चलेगा। अरे इतना कष्ट करते रहिए। ठीक है। तो हमारे स्कूल में था एक फ्रेंड था इसका, मेरा क्लासमेट था बेसिकली। आई एम नॉट सो क्लोज विद हिम। तो बेसिकली इसने उसके साथ, मतलब जिस बंदी को वो लाइक करता था, तो इसने सेट किया।
मैंने एक रिलेशनशिप को दौड़ाया। हाँ, मतलब Help वो किया। बंदे को काफी अच्छी लगती थी वो लड़की, बट सो आफ्टर सम मंथ्स जो वो लड़की थी मेरे इसके ऊपर चढ़ गई थी, और वो लड़का भी मेरे ऊपर चढ़ गया था, लाइक आउट ऑफ नोवेयर। लाइक इट्स सो एम्बैरेसिंग ब्रो। मेरे को सच्ची इतना गुस्सा आया, माय क्लोज फ्रेंड्स टर्न्ड अगेंस्ट मी लाइक दिस, सो आई वाज लाइक आई गिव अप, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी एंड आई एम समवन हु इज रियली लॉयल टू माय फ्रेंडशिप नो मैटर व्हाट। इसको भी पता है, इनफैक्ट मेरे काफी अच्छे दोस्त लोग सब बोलते हैं मैं इतने एक्सट्रोवर्ट क्यों हूँ, इतने अच्छे से मेरे सबसे क्यों बन जाता है, क्योंकि उनको भी पता है कि जो लड़की या लड़का अच्छा उनके साथ है क्यों ना ऐसा वाइब सेट हो जाता है, पता नहीं, लेकिन वो लड़का और लड़की दोनों बट ब्रो इट्स लाइक फ्रेंड्स बेसिकली आर देयर फॉरएवर, बंदी बंदा तो आता जाएगा। एग्जैक्टली। और मोस्ट और एक क्या था, ऑकवर्ड या एम्बैरेसिंग ना, Yeah. हाँ मैं बोलूंगी, मेरे को एक लड़का पसंद आया था मेरे कॉलेज से, मैंने इसको बताया। ओके, सो आई लाइक दैट, इनफैक्ट ही वाज माय क्रश, मैंने उसको कन्फेस भी किया था, लाइक लुक एट माय कॉन्फिडेंस, में जाके डायरेक्ट बोली इसको पता है मेरे को कोई पसंद आ गया, मैं जो भी है मैं सीधा जाके बोल देती हूँ। तो मुझे वो लड़का जो है पसंद आया था, लाइक ही वाज माय वेरी गुड फ्रेंड, ही वाज फ्रॉम माय कॉलेज। तो मैंने जो है डिसाइड कर लिया था कि मैं जाके उसे बोलूंगी, नो मैटर व्हाट इज दिस रिप्लाई, येस और नो, बट मैंने मेरे दिल की बात बोल दी, दैट मैटर्स फॉर मी। एंड मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, आई वाज लाइक यू नो आई वाज ब्लोइंग आउट कि ये क्या होगा ये नहीं। तो मैंने उस लड़के को मैसेज किया था, आई वाज जस्ट प्रोलॉन्गिंग द कॉन्वर्सेशन कि मुझे कुछ बोलना है, आप सुनो ये वो। द थिंग विच आई लाइक इन अस बोथ इज वी बोथ रेस्पेक्ट ईच अदर वेल, लाइक प्रॉपर कूल पीपल। तो हम लोग का वो अच्छा बातें होने लगा था। देन आई डिसाइडेड कि मैं जो है उसे बोल दूंगी कि आई लव यू, आई मीन आई हैव अ क्रश ऑन यू। तो मैंने उसे ऑन टेक्स्ट बोला था क्योंकि आई हैड जीरो हिम्मत नहीं थी जाके बट बोलने स्टिल इट वाज अ बोल्ड। हाँ, तो मैंने सोचा, मैंने बोल दिया था कि आई हैव अ क्रश ऑन यू। मैंने आई हैव अ क्रश ऑन यू नहीं बोला, मुझे आप पसंद हो बोला, लाइक लिटरली संस्कारी भाषा में। देन ही वाज लाइक HAA क्वेश्चन मार्क, हाँ। Then I was like, okay, I'm done. Bye. मतलब Like a girl is literally confessing and you're like, ठीक है, but the thing is he made me comfortable in the conversation. मैं बिल्कुल awkward ऐसा नहीं था, but मेरे को थोड़ा सा heart beat तेज हो गया था, but it was good कि हाँ मैंने मेरे दिल की बात बोल दी, yes or no doesn't matter, मैंने जाके उसे confess कर दिया, वो that's a bold move. That's girls. Yes. So yeah, next question. What's the most worst part of your life? वर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ मेरा जो था, लाइक मैं ऐसे बोलूँगी कि यू नो मैं काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाती हूँ जो भी करती हूँ, लाइक पढ़ाई को लेके हो गए कुछ भी, मैं सारे छोटे छोटे चीज़ों को भी सीरियस ले लेती हूँ। पता नहीं लाइक फ्यू मंथ्स बैक मेरे को ऑल ऑफ अ सडन बहुत हेट आने लग गया था आउट ऑफ नोवेयर। आई मीन आई वाज थोड़ा सा डाउन ऑल्सो, हेट इन द सेंस मेरे को गालियाँ भी सुनने मिले थे, लाइक फॉर माई फैमिली को भी गालियाँ दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो भी कर रही हूँ मेरे खुद से कर रही हूँ एंड एवरीवन आर हैप्पी प्राउड, बहुत सपोर्टिव है मेरे फैमिली वाले। ऐसा नहीं कि मैं इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ अर्निंग के लिए बैठी हूँ, मेरे को पता भी नहीं था कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म से अर्न भी कर सकते हैं। तो मैंने जो भी किया था यू नो विदाउट नॉलेज ही स्टार्ट किया था, अभी अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ इसको। मैं अभी भी बहुत बार बोलती हूँ कि अरे मेरे को ये नहीं पता था वो नहीं पता था। तो जो है हेट मत क्या करो यार, मतलब जो कुछ कोई कर रहा है तो अप्रिशिएट करो रादर देन हेट करके कुछ नहीं मिलेगा। And the worst part, मतलब मैंने देखा था, she was miserable. There was some people are like उनको ना आगे आने की हिम्मत नहीं होती है, तो वो लोग बेसिकली फेक अकाउंट्स बना के आते हैं। हाँ, मेरे को ट्रोल करते हैं, ट्रोल करने के लिए या टॉक शिट बुली करने के लिए। बहुत ऐसा हुआ था कि मेरे साथ साइबर बुलिंग भी हुआ था एंड उसके बाद मेरे साथ फेक अकाउंट मेरे नाम का बना के किसी को टेक्स्ट करना, ये सब बहुत हुआ था। मैंने इंश्योर किया उन सारे जो भी अकाउंट्स हैं उन सबको मैंने बैन करवा दिए थे, ब्लॉक कर दिया था, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए थे हमने उसके ऊपर। पॉइंट इज अगर उनको इतना हेट फैलाना है तो come Forward, as you you are, come forward. come as you are, don't create fake And accounts. मेरा नाम मिसयूज करने की जरूरत नहीं है। There was even one page, हाँ जो मैं देखो फैन पेजेस वगैरह होते हैं, मेरे एडिट्स बनाते हैं, ऐसे कुछ एडिटिंग करते हैं, दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, very गुड। कोई थोड़े लोग ऐसे हैं जो मेरे नाम का कंटेंट स्टार्ट करके यू नो कुछ मिसयूज कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं कंटेंट्स को। तो जो भी आपको कुछ वीडियोस वगैरह लेना है तो फर्स्ट मेरा परमिशन लेके फिर अपने पेज में अपलोड करना इज बेटर, so that you avoid unnecessary problems from my side. I'm your big fan. I love your videos. Thank you so much, love. I love you too. Actually मेरे को भी ये पूछना था, पेरेंट्स के साथ ब्लॉग। हाँ, ये एक्चुअली काफ़ी लोगों ने पूछा था, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ मेरे दोनों पेरेंट्स जो है वर्किंग है
तो सुबह जाते हैं और रात को ही आते हैं। मेरे को और मेरे छोटे भाई को घर को पूरा देखना पड़ता है। और जब अभी तो हमारा समर वेकेशन चल रहा है, मम्मी पापा का समर वेकेशन हो गया है, उनको बहुत कम टाइम मिलता है, बट डेफिनेटली मैं प्लान करूंगी कि उनके साथ वीडियोस बनाऊंगी, व्लॉग्स बनाऊंगी। बट हाँ, थोड़े बहुत वीडियोस में मैंने मेरे मम्मी और पापा के साथ शॉर्ट व्लॉग्स बनाए, लाइक 60 सेकंड का डे इन माय लाइफ ऐसे। तो छोटे छोटे क्लिप्स में वो लोग हैं एंड दे आर अवेयर कि हाँ वो लोग ऐसे वीडियोस में, उनको सब पता है। बट डेफिनेटली कुछ ऐसा मस्ती चैलेंज वगैरह जरूर ट्राई करेंगे। There is another question. Loyola Academy कैसे है? Actually, you already said. लॉयला एकेडमी को लेके एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगी मैं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए देखना। एक्चुअली मैं तेरे को एक सीरियस थिंग बताती हूँ। जब काफी लोगों ने मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखे थे, वायरल भी हुए थे, इनफैक्ट 3 लाख 4 लाख 5 लाख व्यूज तक आए थे मेरे रील्स वगैरह। सब पता नहीं उनको वो व्लॉग और वीडियोस में ऐसा क्या दिखा कि सब रेडी हो गए लॉयला आने के लिए। इनफैक्ट मेरे को बहुत डीएम्स भी मिले कि हाँ मुझे लॉयला ज्वाइन करना है। मैंने मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन सबको बताया था कि अगर इवेंट राइट, इवेंट हाँ, का कुछ थी हाँ। और उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने एक डांस वीडियो पोस्ट किया, तो सब सोचे थे लॉयला में इतने इवेंट्स होते हैं, लॉयला में कुछ इवेंट नहीं होता है तो भी वेरी फॉर्मल। पहले बहुत इवेंट्स होते थे, लॉयला वाज नोन फॉर इवेंट्स, बट पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन ये लोग ने ऐसा पूरा बदल दिया। लॉयला इज गुड फॉर सम रीजंस बट एक्सट्रीमली बैड फॉर सम रीजंस। बट मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है, मैं ये बोलूँगी कि हमारा जो फीस है फॉर एवरी स्टूडेंट इज अप टू 1 लाख फॉर ईयर। अगर वो लोग 1 लाख ले रहे हैं तो फैसिलिटीज भी उसके बराबर होना चाहिए, जो मुझे कॉलेज में नहीं दिखा है। जो भी हो रहा है हमें बस एडजस्ट करना पड़ रहा है। दिस इज माई अनफिल्टर्ड ओपिनियन। मैंने बहुत लोगों को बोला भी है इस बात को। एंड इवन इफ आई एम लीविंग लॉयला, तो दिस विल बी माई फर्स्ट एक्शन विच आई बी राइटिंग इन द लेटर और समथिंग, क्योंकि दिस इज समथिंग विच दे हैव टू रियली टेक इन कंसिडरेशन, बिकॉज एवरी पेरेंट इज वर्किंग हार्ड। वो लोग सोच रहे हैं कि बच्चा खुश होगा सिर्फ अपने फ्रेंड्स वगैरह साथ, ये भी नहीं, environment should be good around your college and the faculty also should be good. Teachers वगैरह तो अच्छे हैं हमारे डिपार्टमेंट के, but at the same time I guess they deserve comfort, happiness, so you should also provide extra curricular activities to the students. So yes, लॉयला अगर ज्वाइन करना है तो it is okay for studies, it's good, मतलब they should improve on these points what I said, तो फिर लॉयला अच्छा हो जाएगा। ऑल्सो बावंस भी बहुत अच्छा है। मेरा तो प्लान था बावंस जाने, बट एक क्या है, बावंस वाले लोग को लॉयला आना है और लॉयला वाले लोग को बावंस जाना है। Exactly. ये वाइस वर्सा रिलेशन है जो कभी एंड होने नहीं वाला। So yeah, Can't help it, bro. yes. Next question. What's your favorite color? Guess करो। Black. हम आज Obvio. ये वीडियो के लिए भी हम लोग ने ब्लैक डिसाइड करके हम क्या बैठ है, रहे कल हैं। रात Black. Okay. How has content creation helped you? मैं लाइक लिटरली कंटेंट क्रिएशन जब मैंने स्टार्ट किया, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई। इसको पता है, लाइक मैं पहले ऐसे थी कि शायद ऐसी पर्सन थी एंड आई वाज लाइक हाँ लोग क्या सोचेंगे ये वो, But you know, should I start or should not? I बट post this? जिस दिन से मैंने वीडियोस वगैरह स्टार्ट किए, द कॉन्फिडेंस जो मुझे आया है ना खुद पे भी, लाइक इतना सब मैंने सीखा है। मतलब कमिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड स्पीकिंग आपको लगता होगा कि ईजी है, बट देयर इज अनदर साइड ऑल्सो विच वी फेस, लाइक कि हमको ऐसा रहेगा कि लोग क्या सोचेंगे, हमारे बारे में कोई ट्रोल बनाएंगे तो फैमिली के ऊपर कोई आ जाएंगे, तो एंड यू हैव टू फेस सो मेनी थिंग्स इफ यू आर कमिंग इन पब्लिक। तो उन सबको मैं एक्सेप्ट करके मैं यहाँ तक पहुँच गई। मतलब इट्स समथिंग आई एम प्राउड ऑल्सो, क्योंकि मैंने बहुत कॉन्फिडेंस एंड बहुत कुछ सीखा इस प्लेटफॉर्म से। सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब फॉर मेकिंग मी सो कॉन्फिडेंट। इट हैज़ हेल्प मी सो मच, इट हैज़ हेल्प मी लर्न अनदर पार्ट ऑफ लाइफ जहाँ पे करियर हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। Best decision in life. कि मैंने इसको ध्यान नहीं दिया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जो मुझे पसंद है मैं करूँगी नो मैटर वॉट। Self love. Yes, like तुम्हें जो पसंद है ना, you have to just do it off. Don't care about others because you are not living for others, you are living for yourself. You are you. Your life is short. Enjoy and then go. Okay, bro. This is something. Is that dash your crush? yeah, bye. He was my crush. I know that. I mean, था अभी नाम वगैरह I don't want to reveal because he was not okay with it. Even I was not okay with it. हम लोग को we didn't wanted to make a public media, so it's fine. Let's dash. I was like, जिनको why पता है did you ठीक है, बट जिनको नहीं पता, आई वुड ऑलवेज, अगर मैं किसी का ऐसा नाम ले रही हूँ, किसी का रेफरेंस ले रही हूँ, तो मैं उनसे पहले कंसर्न लेके ही वीडियो में डालूंगी। बट ही वाज लाइक हाँ मुझे, लाइक उसने बोला था मुझे कुछ फर्क नहीं, आपको जो बोल रहा है बोल दे, नो प्रॉब्लम। बट आई वाज लाइक नहीं, फिर भी फॉर अ सेफर साइड आई डोंट वांट टू रिस्क इट। What are your career plans? माई करियर प्लान एज ऑफ नाउ इज टू कम्प्लीट माई BBA एंड फिर 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस। फिर मैं अब्रॉड के लिए प्लान कर रही हूँ। MBA तो हम लोग ने सोचा कि हम अब्रॉड में करेंगे, सो
बहुत कुछ है अब्रॉड में भी, मतलब हम सोच रहे हैं कि कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, फिर फीस का देख लेना, फिर हॉस्टल्स, तो दैट्स द थिंग. शी इज बिचिंग इन माय मैसेजेस गाइस. Okay. Are you emotional person? ट्रूली यस. मेरा सबसे बड़ा वीकनेस भी ये है कि मैं आई कांट कंट्रोल माई टीयर्स इन फ्रंट ऑफ समवन. लाइक आई एम अ सुपर इमोशनल पर्सन कि अगर मुझे कुछ चीज़ें हिट हो जाती है एकदम वेरी सेंसिटिवली. बट हाँ, पहले से बहुत अभी थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया. भाई कुछ आता है ना बहुत ज्यादा आता है, प्यार आता है तो बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा आता है तो भाई लाइक लिटरली मैं बहुत सेंसिटिव पर्सन थी. मैं हर चीज़ को बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ. बट दैट इज द वे आई लेट गो. इट्स काइंड ऑफ गुड थिंग, इट्स काइंड ऑफ बैड थिंग. बट अभी पहले से मैं थोड़ा कंट्रोल में हूँ कि हाँ, मुझे बाहर वाले लोग को मेरा वीकनेस नहीं दिखाना. यू शुड नेवर शो योर वीकनेस टू अदर्स. And why you took BBA? Nah, Most Ishta. asked question basically. ना इष्टम ऐश्वर्या, ना बीबीए, ना जोकिंग. ये सारे क्वेश्चंस मेरे थोड़े कॉलेज लोगों ने पूछा था. तो बीबीए जो है मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आई वांटेड टू डू बीबीए. अब इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन तो नहीं. हाँ, बट मेरे को ज्यादा मैथ्स और अकाउंट साइड में नहीं जाना था. समथिंग गुड, Kind of into like management. हाँ, मोर Business लाइक इनटू management. मैनेजमेंट एंड बिजनेस, यू नो. Basically हम लोगों ने बैठ के डिसीजन लिया था. और मैंने मेरे एक तो- सीनियर से भी बात किया था इसके बारे में. उनका नाम था रोशनी दीदी. तो वो हमारे स्कूल में पढ़े थे, तो मैंने उनके थ्रू ही पूरा बीबीए की जानकारी लेके मैंने बीबीए किया. सो या, बीबीए इज अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू आर डूइंग इट. What is the one thing you hate and like in friendship? Okay, one thing I like in friendship is, you know, the person who is there, loyal, caring. You know, वो हर टाइम अवेलेबल रहेगा. One thing I hate is, you know, अपने वाले ही रह के फिर सडन ऐसा पलट जाना कि they'll become your enemy. मैंने ऐसे बहुत फेस किया है एक्चुअली. एंड मेरे को उन लोगों से Especially in 12th. हाँ, लेकिन मेरे को उन लोगों से मतलब नहीं. लॉयला भी अभी तो, लॉयला में मेरे क्लास वाले भी है ऐसे, नाम तो नहीं लेना, लेकिन या लॉयला में भी Good हुआ for ऐसा you. है. बट मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं, हाँ, सो दिस इज दैट वन थिंग. मुझे हेट, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि यू नो भाई, अगर तुम लोग ने मेरे से ट्रस्ट जीत लिया है, ऑल ऑफ अ सडन ऐसे टर्न करने की क्या जरूरत है. मतलब मैंने भी तो एफर्ट्स दिए ना मेरे साइड से कि हाँ हमारा फ्रेंडशिप ऐसे ये करेंगे वो करेंगे. आई हेट सच पीपल हु ट्राई टू बी इन फ्रंट ऑफ यू समवन देन बैक ऑफ यू समवन. मैं उन लोगों को ऐसा भाव भी नहीं देती. लिटरली आई फील सो अनकेयर, अनकंसर्न फॉर देम. फिर वो लोग आते हैं, खुद अभी भी आते हैं मुझसे बात करने. ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने ऐसे बैक ऑफ कर दिया. वो लोग आते हैं, जस्ट दे जस्ट वांट माय अटेंशन एंड माय दिस, बट आई डोंट गिव अ शिट. वंस यू आर डाउन इन माय आईज, यू आर डाउन. दैट्स इट. What were the struggles you faced in this age? एक तो ऐसा था कि यू नो मैं बहुत मेहनत करती थी वीडियोस को, क्योंकि एकदम मल्टीटास्किंग था यार. घर का देखना, इंटर्नशिप करना, कॉलेज, ये वो बहुत हार्ड हो गया था. एंड समटाइम्स माय एफर्ट्स वर सीम अननोटिस्ड. मतलब व्यूज सही के नहीं आते थे जितना मैं एक्सपेक्ट करती थी. मतलब बहुत स्ट्रगल वगैरह फेस किया. मतलब अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं. एकदम कंसिस्टेंट रहना मुझसे नहीं हो पाया था ये वाले प्लेटफॉर्म में, क्योंकि यू नो इंस्टा देखना, फिर यूट्यूब देखना, फिर कॉलेज आना जाना सब. एंड जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों ने मेहनत किया, फिर यूट्यूब से उनसे कुछ एडवांटेज मिल गया तो उन लोग ने पढ़ाई छोड़ दिया. मतलब वो लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं, अच्छा खासा उनका हो गया. सो आई एम हैप्पी फॉर देम. मेरा ना स्टेट है कि मैं यहाँ से मेरा कुछ फ़ायदा है ना कुछ नहीं. यूट्यूब वॉज माई पैशन, तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया. लेकिन अगर यूट्यूब में मेरे को अच्छा खासा ग्रोथ और मेरे को सेट हो गया तो आई गेस आई विल कंटिन्यू विद दैट. तो बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए थे मैंने. और काफ़ी लोग मुझे जज भी कर रहे थे मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे क्या नहीं. खुद के रिलेटिव्स मेरे थे जो ऐसे ग्रजेस थे, बट नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड सॉल्व्ड. माय फैमिली वाज बुरा बोलने वाले बहुत होते हैं, पर बहुत. अच्छे बोलने वाले बहुत कम. ये एक हार्श रियलिटी है कि नो वन विल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, बट एवरीवन विल हैव दैट यू नो टॉन्ट्स टू पोक यू आउट वेरी मच. Your fave people in Loyola. फेव तो एक्चुअली मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे. लाइक आई मेड वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स इन लॉयला. बट माय फेव, लाइक सबसे ज़्यादा फेव जिनसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बात करती हूँ, लाइक बहुत कनेक्शन है, दैट इज श्राव्या, ऐश्वर्या, शैरन, तृप्तिका, सानिका. तो हम लोग 5 लोगों का एक गैंग है. तृप्तिका का एक अलग सा गैंग है. तृप्तिका और ये सब मेरे काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं. आपके व्लॉग्स एंड वीडियोस काफी अच्छे लगते हैं. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट अभी एक Q&A वीडियो के लिए स्नैक्स और गरम मैगी या चाय पकड़ के बैठ जाना. इट्स गोना बी सुपर एंटरटेनिंग. एक्चुअली क्या
Is Manisha your real sister? बोल, तेरा ही क्वेश्चन है है ब्रो, तू जवाब दे, मैं खुद ठीक है। जैसे इतना सब आप में रियल सिस्टर फ्रॉम हार्ट, यस, एंड फ्रॉम ब्लड रिलेशन एंड जेनेटिक्स, नो। नो। मतलब हम दोनों, हर किसी ने ये सवाल तो उठाया होगा क्योंकि मैं लॉयला में भी बहुत जाती हूँ, तो इसके बारे में मैंने बहुत बोला है सबको। इवन आई डू स्पैम इन भवन। मैंने सब लोग को, अगर मेरे ज्यादातर दोस्त राबिया, शैरन, सानिका, ऐश्वर्या, सबको बहुत बोला है इसके बारे में कि हाँ ये मेरी पड़ोसन, हम जाते हैं तो ऐसे जाते हैं। हम लोग बहुत लाइक वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, वी आर लाइक एकदम कंफर्ट जोन वाले फ्रेंड्स। एंड रियल सिस्टर्स तो इन जेनेटिक एंड रिलेशन ऐसे नहीं, हम लोग पड़ोसन और फ्रेंड्स है, बट बैना टाइटल, बैना टाइटल, यस। अरे व्हाट्स द, ओके ये हो गया। गाइस इसकी मम्मी फोन कर रही है कि बेटी कहाँ गायब हो गई। बेटी या तो वीडियो बना रही है। वेट हाँ, द वेरी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, YouTube income reveal. so my YouTube income is nothing. देखो इसके लिए मैं एक आंसर दे दूंगी कि देखो YouTube में जो है मेरा सारे क्राइटेरियाज मैच हो गए एक्सेप्ट सम क्राइटेरियाज, और ये जर्नी काफ़ी बड़ा रहा है क्योंकि आई वॉज वेरी इनएक्टिव, एंड बहुत इनएक्टिव रहने की वजह से मेरा जो है अप एंड डाउन होने लगा, तो मेरा कुछ सर्टेन नहीं था। तो हाँ, YouTube से जिस दिन कमाऊंगी आई बी वेरी हैप्पी, तो उसके लिए तो एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ क्यूरियोसिटी नहीं है, जिस दिन होगा एवरीथिंग हैपेंस एट द राइट टाइम्स। तो या श्राव्या बिग फैन कहते हैं। नमस्ते श्राव्या। She didn't ask me one question that everyone asked me. क्यों पूछूं भाई, मैं साथ हूँ तो। वो नहीं, सब लोग ने एक क्वेश्चन पूछा था एंड हमने उसको टोटली लास्ट में लगाया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हु इज माय व्हाट, Who is your BF? Who is your BF? कौन है? ओके सो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है एक्चुअली, लिटरली नहीं है। अभी इसके बारे में भी मेरे को बहुत लोगों ने पूछा था कि आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, अरे क्यों नहीं है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। भाई इस जनरेशन में लव इज फक्ड अप, लाइक सीरियसली, टोटली लाइक कोई होप्स ही नहीं है यार कि Very और drastic हमें मेरे को ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए कि जिसके साथ मेरे को फ्यूचर दिखे, ऐसा नहीं कि टाइम बिंग के लिए डेट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आई वांट टू सी माय Brunal and Anirudh Sharma like literally hearts out of just through a text, वो लोग soulmates बन गए like literally। तो मेरे को जिसके साथ मेरा फ्यूचर दिखेगा उसके साथ रहना है, and not like that कि ऐसे टाइम पास रहना है ये वो। so right time right decision। Another one, last. yes, What are the things you basically see in a guy? for liking or attraction। I don't know, for like, you know, for life. okay A जो guy। मैं लड़के, okay what are the things I like in guy basically। okay You need in your guy basically in future के लिए तेरे see I have seen so many people saying caring ये वो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। one thing, my guy should not be easily attracted to any other girl no matter what, like that is how it works। and उसके बाद I like guys who go to gym, थोड़ा body बना लो, I mean like attraction self conscious। I mean थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ ऐसे Efforts लगाओ ऐसे पार्टनर का हाथ पकड़ के जाओ, that is Like, and I like guys who are very calm, gentle, understanding and who would be a part of this journey also yeah। and support करे, मस्ती मजाक चले। I mean fights and ups and downs also in a relationship is fine, but that should not affect your overall Efforts life। matter, yeah। but हाँ लड़कों में मैं देखूंगी कि he should be hot, लंबा होना चाहिए, मुझसे लंबा। अरे ये तो बनता है bro। लिटरली आई एम सो टॉल, यू नो आई एम 5'8" की 5'9", तो मुझे एक लड़का चाहिए मुझसे लंबा। ही शुड बी 6 चलेगा। इंचेस। What the fuck? निकाल देंगे यूट्यूब वाले लोग निकाल देंगे। ओके 6 हाइट फीट। और हाँ लड़कों पे एवरी गाय एंड गर्ल इज गुड एट द यूनिक, बट दीस आर सम क्वालिटीज आई लुक फॉर, दैट्स इट, वी आर डन। ऑलमोस्ट, लेट मी चेक अगेन। बहुत सारे, एक बार ये देखिए, हम लोग ने अगर किसी का क्वेश्चन मिस करते हैं तो वी आर रियली Yeah. सॉरी, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था स्किप करने के लिए। या क्योंकि इतने सारे हैं ब्रो, लाइक So yeah, we will I'm definitely keep your questions next time in mind. yeah, तो that's बुरा। it। So that's it guys, I hope आपको आई पता नहीं 1 घंटा हो गया हमको शूट करते थे, एडिट करते करते विल ट्राई टू मेक द वीडियो। अगर
लंबा होगा वीडियो बट एब्सोल्युटली वर्थ इट टू वॉच. Worth सो आई होप आपको मेरे बारे में बहुत वॉच विथ योर गर्लफ्रेंड्स. या चाय नाश्ता सब लेके आ जाना एकदम एंजॉय. एंड आई होप आप सबको आंसर्स मिल गए आपके क्वेश्चंस के. एंड डोंट बी सैड अगर हमने आपका क्वेश्चन नहीं उठाया. इनफैक्ट बहुत क्वेश्चन थे. मेरे को गाली मत देना कि इसने नहीं पढ़ा. तो हम नेक्स्ट टाइम सबके क्वेश्चंस माइंड में लगाएंगे. एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स. It really means a lot, guys. और- Really. और कुछ बोलना है? मैं सोची भाषण दूंगी भी सोची नहीं. क्या हो रहा है इधर? ठीक है. ओके. So guys, that's it. Thank you so much for watching this video. बोलो like, share, Comment, subscribe. and meet you all in my next videos. Till then, keep supporting, keep loving. Bye.